हेलो गाइस, आई एम हर्ष। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7 को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम 1.5 कहती है गाइस कि इफ x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be represented in the form p by q, where p and q are co-prime, and the factor of q is of the form 2 raised to the power m, 5 raised to the power m, where m and m are non-negative integer। चलिए ठीक है, देखिए समझते हैं थ्योरम 1.5 क्या कहती है। थ्योरम 1.5 ठीक है, it says let x be a rational number whose decimal expansion terminates। ठीक है, let x be a rational number whose decimal expansion terminates। तो कैसे टर्मिनेट्स वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है टर्मिनेट से? ठीक है, तो टर्मिनेट का मतलब होता है ऐसा कोई नंबर जिसके जो डेसिमल फॉर्म में जब हम उसको लिखते हैं तो पॉइंट के बाद कुछ नंबर तक जाता है, देन इट विल एंड, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे मैंने लिखा 4.360 या 4.369, तो आप देखिए पॉइंट के बाद ये 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, एट दैट द एंड हो गया। ठीक है, ऐसे को हम कहते हैं टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट मतलब पॉइंट के बाद कुछ नंबर तक गए और हम मतलब जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया, लास्ट में हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 बचा लास्ट में, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है टर्मिनेट का मतलब। उसी की जगह कुछ ऐसे भी देखने मिलता है 3.3333 जो बढ़ता रहेगा, कभी खत्म नहीं हो रहा, तो इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेट। ठीक है, नॉन टर्मिनेट का मतलब है कभी खत्म नहीं होना। ठीक है, ये तो खैर रिपीटिंग है, लेकिन डॉट डॉट का मतलब है कभी खत्म नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल इरेशनल नंबर, आपको पता है जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कभी एंड नहीं होते हैं, हमेशा बढ़ते जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminate। x एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं इसका 0.375। ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, जो पॉइंट के कुछ नंबर बाद तक गया और फाइनली एंड हो गया। x be a rational number whose decimal expansion terminate, then x can be written in the form of p by q। x को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are co-prime, where p and q are co-prime। ठीक है ना, तो x एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जिसका जो टर्मिनेट कर जाता है, जो खत्म हो जाता है। और x को भाई अगर ये रेशनल नंबर है तो उसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, where p and q are co-prime। सिंपल है, यहाँ तक कुछ नया नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं, बस इस स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं और एक एग्जांपल से लास्ट में समझ लेंगे। ठीक है, तो भाई where x can be written in the form of p by q, where p and q are co-prime। ठीक है, then prime factor of q is in the form 2 raised to the power m into 2 raised to the power n, 5 raised to the power m। ये p के प्राइम फैक्टर है, q के, सॉरी p के नहीं, q के, है ना, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम है। x is a rational number whose decimal expansion terminate। ठीक है, then x can be written in the form of p upon q, where p and q are co-prime, and decimal expansion of q is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m। ठीक है, अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है ऐसा जो टर्मिनेट कर रहा है, तो इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली बात हम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि इसका जो जब p by q के फॉर्म में लिखेंगे
तो जो क्यू के प्राइम फैक्टर करने पे वो कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो लेट अस चेक। हमने एक नंबर लिया 0.375, ये टर्मिनेट कर रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट के बाद ये एंड हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं p बाय q के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको पहले हम डिवाइड करेंगे 375 बाय 1000, ठीक है। तो ये आपका 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 वन जा बचा 12, ये 5 सा 25 4 जा 40 और कट जाएगा, 5 3 जा 5 8 जा। तो p बाय q जो आया 3/8 आया, p बाय q आ गया 3। मतलब अगर कोई नंबर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है उसको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली बात, ठीक है। वेयर p एंड q आर को प्राइम, जो p और q है वो कैसे हैं, को प्राइम है, ये लिखा है वेयर p एंड q आर को प्राइम। मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जो 3 और 8 है इनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। एंड प्राइम फैक्टर ऑफ q इज इन द फॉर्म दिस, ठीक है। तो हम q के प्राइम फैक्टर भी कर लेते हैं। q का फैक्टर जो होगा वो आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5, नहीं तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। तो आप देख सकते हैं ये जो है इस फॉर्मेट में लिख गया, सिंपल सी बात थी, ठीक है। जो इस q का जो प्राइम फैक्टर है 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 0 के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। और हम यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर हमको यहां से नहीं निकालना तो हम यहां से भी प्राइम फैक्टर निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर हम 1000 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आप आ जाएगा 500, 250, 175, है ना, क्लियर है, 175, सॉरी 125, फिर 5 5 जा 5, 25 जा 5 5 जा 5 और 1 जा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा यहाँ से q का फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। तो आपको ये इस फॉर्म में मिल चुका है, ठीक है ना। आप वैसे भी निकाल सकते हैं और पहले भी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो बस यही सिंपल सी थ्योरम थी कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है जो पॉइंट के बाद एंड हो जाता है, तो उसको आप p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ q, जो q का प्राइम फैक्टर होगा वो 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में होगा, क्लियर है। और ये मस्ट है, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो इट मस्ट दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ q इज इन द फॉर्म दिस, ठीक है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो गाइस आई होप सिंपल सी थ्योरम थी, क्लियर हो गई। इसके बाद जो थ्योरम 1.6 है वो जस्ट इसका अपोजिट है, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ थ्योरम, ठीक है, पढ़ के बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। लेट x be a rational number such that the prime factorization of q is in the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। देखिए बिल्कुल इसका उल्टा कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया। पहले हम यहां से यहां आए थे, अब हम यहां से यहां जा रहे हैं। भाई वो कह रहा है कि x is a rational number, ठीक है, x is a rational number, है ना, in which x is a rational number, it can be written in the form of p by q and the prime factor of q is of the form this, है ना। अब आपसे कह रहा है कि x एक रेशनल नंबर है, उसको p by q के फॉर्म में लिख रहे हैं और q के प्राइम फैक्टर को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो कंफर्म है कि जो जिसका डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग का फॉर्म का होगा। पहले हमने ये माना था कि अगर टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म में मिलेगा, अब हम कह रहे हैं कि अगर इस फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। सिंपल सी बात है, अपोजिट बात है ना, अपोजिट बात है, एक दूसरे के जस्ट कंट्रोवर्सी है ये दोनों चीज। पहले केस में था कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो q इस फॉर्म में होगा, अब कह रहा है अगर q इस फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। बिल्कुल इसका अपोजिट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, मैंने बता भी दिया पढ़ के आपको, ठीक है। एक लास्ट थ्योरम है गाइस 1.7, इसको और कंप्लीट करते हैं, 2-4 सवाल करके देखेंगे फिर, ठीक है। थ्योरम 1.7 भी इसी की तरह है, थ्योरम 1.7 भी इसी की तरह है, ठीक है। इसको भी अपन देख लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू p बाय q वेयर p एंड q आर को-प्राइम, ठीक है, रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m। अब समझते हैं बात, ये हमको सवाल करने में हेल्प करी। इसको मिटा देता हूं गाइस, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि x एक रेशनल नंबर है ना, जिसको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। x एक रेशनल नंबर है, इसको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q के प्राइम फैक्टर हैं इज नॉट
ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, इस फॉर्म में नहीं है, याद रखिएगा गाइस, इस फॉर्म में नहीं है। अगर हम कोई रेशनल नंबर है जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्यू के अगर प्राइम फैक्टर जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर वहां पे आ जाए, इस फॉर्म में नहीं है, देन, अगर ऐसा नहीं है, देन x has a decimal expansion which are non-terminating and repeating। ठीक है, ये बात है। मतलब अगर आपको कोई भी, आपने कोई फ्रैक्शन लिया, कोई पी बाई क्यू फॉर्म का रेशनल नंबर लिया, फिर आपने उसका जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टर करे, और फैक्टर करने पे आपने पाया कि यार वो इस फॉर्मेट में नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप उस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो आपको जो डेसिमल फॉर्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा, बट इट वाज रिपीटिंग। ये ध्यान रखिए, वो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेगा गाइस, वो रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, इस बात को हम क्वेश्चंस कुछ आपके एक्सरसाइज के ही 1.4 के सवाल हैं, तो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं कुछ, तो आपको थ्योरम्स भी दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलिए गाइस, देखिए जैसे पहला सवाल है 13/3125, 13/3125, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए आपको बताना है इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे विदाउट डिवाइडिंग। भाई डिवाइड करेंगे तो सब कुछ दिख जाएगा साफ साफ, लेकिन बिना डिवाइड कर आपको बताना है, तो हम तुरंत, हमको दिमाग में आया कि हम इसके फैक्टर करेंगे। भाई इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्यू हो गया, क्यू के हम फैक्टर करेंगे। अगर इसके फैक्टर 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में आए, इसका मतलब इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। और बाई चांस मान लिया कि अगर इसके फैक्टर 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में नहीं आते हैं, इसका मतलब है इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 5 बचा आपका 6। ठीक है, 2 आ गया, तो 5 60, 2 बचा, 5 25। आई थिंक आई वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग ना, 5 सॉरी, हाँ गलत कर दिया, लग ही रहा था। ठीक है, 5 6 30, 1 बचा, आ गया 2, 5 2 10, और ये आ गया, देन 5 125, 5 25, 5 5 और 5 1। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं, हम 3125, इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 5, और हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5। तो देखिए गाइस, ये 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, ये 2 रेज़ टू द पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अपन लिख देंगे इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, सरल सा सवाल था, और एक दो सवाल लेके देखते हैं। 17/8। ठीक है, 17/8, देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, क्यू के फैक्टर करें तो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2 टू पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। तो देखिए 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, और एक आध सवाल लेके देखते हैं। हाँ, एक ये हो गया 6/15, 6/15 है ना, इसको मिटा देता हूँ। 6/15 है, तो कंपेयर किया तो ये p और ये q, फैक्टर करें हम 15 के, तो वो आएगा 3 इंटू 5। अब जरा देखें ये किस फॉर्मेट में, क्या ये 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्मेट में है? नहीं है गाइस, क्योंकि इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 0, 5 टू पावर 1, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, 3 आ गया।
मतलब ये 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है। यहाँ थ्योरम 1.7 वर्क करेगी। याद करिए थ्योरम 1.7 कहती है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है ना, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q के जो फैक्टर हैं वो इस फॉर्म में नहीं आते हैं, जो q के फैक्टर हैं वो इस फॉर्म में नहीं आते हैं, मतलब x has a decimal expansion which are non terminating but repeating। बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, तो 6/15 को अपन लिखेंगे इज अ डेसिमल x, इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, सिंपल है गाइस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक सवाल और है इसका जिसमें शायद कुछ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। अच्छा हाँ, ये दिस सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, आई अप्रिशिएट। ठीक है, ये मेरी गलती है, मैंने क्या किया, थोड़ी सी गलती कर दी। मैं यही सवाल आपको बताने वाला था और एक्चुअली में इस सवाल में ही मैंने गलती कर दी। देखिए 6/15 लिखा है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, जब मेरे साथ हुआ एक बार मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने अपना आंसर बताया, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज सर ये आंसर तो गलत आ रहा है, इट वाज टर्मिनेटिंग। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है टर्मिनेटिंग, तो मैंने एक बार फिर चेक किया, मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को जब एनालाइज किया, मतलब मैंने ये इस तरीके से नहीं देखा, मेरे दिमाग में सेट हो गया भाई अपन को क्यों देखना है, सीधा फैक्टर करना, चेक करना है। अब आप देखिए इसका आंसर टर्मिनेटिंग होगा, आप चेक करिएगा क्यों होता, देखिए क्यों, ये कट जाएगा, देखिए 3 2 6 3 5 50। अब ये बन गया 2/5, आएगा समझ में, जो नीचे 3 एक्स्ट्रा आ रहा था वो कट गया, अब ये बन गया 2/5। और भाई इसको हम लिख सकते हैं 5 को 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 1, और ये टर्मिनेटिंग एक्सटेंशन। ठीक है, ये सवाल मैं आपको बताने वाला था, लेकिन ये सवाल मेरे ही ध्यान से निकल गया, और अगेन वही गलती हो गई जो पहले भी कभी हुई थी। कोई बात नहीं, इतिहास खुद को दोहराता है। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। हम जैसे इसको फैक्टर करते हैं हम बोलेंगे ना इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन हम ऊपर का नंबर भूल जाते हैं कि यार इसको डिवाइड करने के पहले हम इसको को प्राइम के फॉर्म में ले आए। जैसे ही को प्राइम के फॉर्म में लाएंगे तो आप देखेंगे जो नीचे एक्स्ट्रा 3 बच रहा था वो कट गया 6 से, वो 6 से कट गया, अब बचा 5, और जब 5 बचा तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में। सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना, जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर के साथ।